सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें दूसरी इकाई रस का स्वरूप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ ऑफलाइन सामग्री इस इकाई की पहले ही शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। यह रस की परिभाषा के बारे में हम जान चुके हैं। रस जो काव्य को पढ़ने सुनने में जो हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। उस रस का स्वरूप या रस की प्रकृति भी होती है, और उस रस के स्वरूप जो आपके पाठ्यक्रम में एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना रहती है, वह रस का स्वरूप जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं उन्होंने उसका निर्धारण किया है, उसके बारे में उनके अभिमत हम आज अध्ययन करेंगे। रस के स्वरूप के संबंध में भरत अभिनवगुप्त मम्मट विश्वनाथ ने विस्तृत रूप से अपने ग्रंथों में प्रकाश डाला है। रस संप्रदाय हैं, जिस प्रकार अलंकार संप्रदाय हैं, रीति संप्रदाय हैं, वक्रोक्तिक संप्रदाय हैं, उसी प्रकार रस संप्रदाय हैं जिसका प्रस्तुतकर्ता या प्रस्तोता हम कह सकते हैं भरत मुनि को माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस विवेचन का मूल आधार भरत का रस सूत्र है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका अर्थ है विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे गुड़ादि द्रव्यों तथा औषधियों से षाड्वादि रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों से उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। ये जो रस के अवयव हैं वो भी हमने पढ़े हैं। रस के अवयव जो उसमें स्थायी भाव भी हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। हम रस के स्वरूप की बात कर रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है। जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजन अपना स्वाद एवं अस्तित्व छोड़कर भोज्य रूप में परिणत होते हैं, उसी प्रकार रस के विविध अवयव समन्वित रूप में रसत्व को प्राप्त करें। रस के भाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ये संयोग रूप से रसत्व को प्राप्त होते हैं, ये संयुक्त अवस्था में होते हैं और रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भरत का यह भी मत है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक ही रस का आस्वादन कर सकता है। यानी वो जो सामाजिक है या भोक्ता है या दृष्टा है, सुनने वाला है, वो सहृदय होना चाहिए। सहृदय रस का आस्वादन कर आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार आस्वादन प्रथम स्थिति अर्थात कारण है, जबकि आनंद द्वितीय स्थिति अर्थात कार्य है। जब कारण होगा तब कार्य होगा। तो ये जो हृदय हैं वह सहृदय हैं, और वह जो सामाजिक है, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, वो रसावयों के समन्वित रूप से होती है। भरत ने रस की वस्तु पर व्याख्या की है। उन्होंने रस को आस्वाद्य ग्रहण करने योग्य माना, आस्वाद नहीं माना है। अभिनव गुप्त ने भी रस के स्वरूप के संबंध में बात की है। उन्होंने उसमें अलौकिकता का समावेश किया है। उनके अनुसार लोक व्यवहार में रति आदि, यह रति जो श्रृंगार का स्थायी भाव है, भावों के कारण और कार्य नाटक अथवा काव्य में विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। काव्य निबंध होने पर इनका लौकिक रूप नष्ट हो जाता है और ये अलौकिक रूप धारण करते हैं। सामाजिक इन विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों का समवेत रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। यह प्रत्यक्षीकरण या चरवण ही रस है, यह आस्वाद रूप होता है। यानी भरत मुनि ने जो आस्वाद्य माना था, अभिनव गुप्त ने उसको आस्वाद माना है। स्वयं रस आस्वाद है। स्थायी भाव आस्वाद का विषय होने से रस न होकर उसकी प्राप्ति का साधन है। यह रस प्रत्यक्ष अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। रस चरवणा काल में सामाजिक का चित्त देश काल निज पर आदि सीमाओं से मुक्त हो जाता है। यह पूर्णतः आत्मविश्रांति का रूप है। यानी स्वयं जो व्यक्ति होता है उसके हृदय में जो भाव है उसका साधारणीकरण होता है, वह भूल जाता है
ये अपना ये पराया भूल जाता है। उसी प्रकार आचार्य मम्मट ने जो इसका बात की है कि लोक में रत्यादि रूप स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, यही स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, वे यदि काव्य या नाटक में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमश विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, तथा उन विभावादि से व्यक्त व रत्यादि स्थायी भाव ही रस कहलाता है, जो इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से व्यक्त होता है। रत्यादि, रति इत्यादि, रति जो श्रृंगार का स्थायी भाव है, और अन्य रसों के जो स्थायी भाव वो रस दशा में परिणत होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने बहुत अच्छे रस का स्वरूप, बहुत रस का जो स्वरूप दिया है वो एक अच्छा विस्तृत दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने भी परंपरागत विचारों का समर्थन रस विवेचन में किया। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण के सुंदर स्वच्छ प्रकाशित होने से रस का साक्षात्कार होता है। रस का स्वरूप अखंड, अद्वितीय, प्रकाश स्वरूप, आनंदमय और चमत्कारमय है। रस चर्वणा के समय अन्य विषय का स्पर्श तक नहीं होता, अतः यह ब्रह्मानंद के समान होता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो अपने संस्कृत ग्रंथों में ये बहुत सुंदर एक श्लोक में, कारिका में पिरोया है, यह उसका हिंदी अर्थ है कि रस का यह स्वरूप या प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न मत जो दिए हैं आचार्यों ने, उनके प्रकाश में रस के स्वरूप की बात करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तब ये है कि रति आदि संस्कार वासना रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं। यह हृदय में विद्यमान है जो रसों के स्थायी भाव है, जिन्हें काव्य शास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव नायिका आदि आलंबन के कारण, नायक नायिका आलंबन है और उन आलंबन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा चंद्रोदय, निर्जन स्थान आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होते हैं। विवाह जो है वो आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह दो प्रकार के होते हैं। फिर आश्रय जो होता है, जिसके हृदय में रस निष्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वो आश्रय होता है। आश्रय की चेष्टाएं, कटाक्ष, भूसृप आदि अनुभाव कही जाती हैं तथा स्थायी भाव का पोषण करने वाले हर्ष आदि भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आश्रय की चेष्टाएं, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, उसकी जो हावभाव होते हैं, क्रिया होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, वो अनुभाव कहलाती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो आते और जाते रहते हैं पानी की बुलबुलों की तरह। स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्भुत होकर उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है तथा अनुभावों से प्रतीति योगी बनता है और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है। ये रस निष्पत्ति एक अलग सिद्धांत है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण कि रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति अभी बताई उस प्रकार। दूसरा इसका जो निचोड़ है, स्वरूप रस की बात करते हैं तो रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्वगुण का उदय होता है। यानी सामाजिक के हृदय में सत्वगुण का उद्रेक होता है, रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव यानी वह खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं जब रस की निष्पत्ति होती है। ये रस का स्वरूप है कि रस अखंड होता है। यह भी एक इसकी विशेषता, स्वरूप कहो, प्रकृति कहो। रसानुभूति के समय विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं और सर्वदेव को उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति है, यानी यह अखंड है, यह खंडित नहीं होता है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य का मतलब यह है कि जब रसानुभूति होती है, रस की स्थिति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, उस समय अन्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता है। वह राग, द्वेष एवं देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर पूर्णतः आत्मलीन हो जाता है। हम मंचन देख रहे हैं, नाटक का मंचन, वो हम उसमें आत्मलीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, वही है वेद्यांतर स्पर्श शून्य। अन्य ज्ञान का अभाव, सामाजिक पूर्णतः तन्मय हो जाता है, यह उसकी विशेषता है। अगली विशेषता है रस स्व प्रकाशानंद तथा चिन्मय। रस स्व प्रकाशानंद अपने आप में प्रकाशित है,
आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है, चिन्मय है, चेतना है, चेतन है, सजग है, अर्थात वह एक प्रकार की ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें इंद्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य का सद्भाव रहता है। इंद्रियों का ज़्यादा इसमें योग नहीं, वह चैतन्य अवस्था है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी ब्रह्म का भाई है, ब्रह्म के आनंद के समान उसका भाई है। रसाद्वादन काल में अन्य विशेष हृदय सामाजिक को स्पर्श नहीं कर पाते, अतः उसका आनंद ब्रह्मानंद के समान है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से असंपृक्त तथा अस्थायी होता है, जबकि रसास्वादन लौकिक विषयों से न तो पूर्णतः असंपर्क होता है और न अस्थायी, अतः उसे ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर माना जाए। केवल ब्रह्म के समान नहीं, ब्रह्म के भाई के समान उसको माना गया। अगला इसका हम स्वरूप देखें तो यह अलौकिक है, रस अलौकिक है। यह न सविकल्पक ज्ञान है न निर्विकल्प ज्ञान। जब पदार्थ के स्वरूप के साथ नाम जाति आदि का बोध रहता है तब वह यह शब्द व्यवहार का विषय रहता है, किंतु रसानुभूति शब्द व्यवहार का विषय नहीं होती, इसलिए उसे सविकल्प ज्ञान नहीं कहा जा सकता है और न ही यह निर्विकल्पिक ज्ञान है, अतः यह अलौकिक है। रस न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। रस का साक्षात्कार होता है, उसे परोक्ष नहीं कहा जा सकता, वह प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य में शब्दादि से वह उत्पन्न होता है, शब्दों के सहारे से उत्पन्न होता है। रस अगली इसका स्वरूप है, रस सुख दुखात्मक न होकर आनंदमय है। 10 रूप के टीकाकार धनिक ने सभी रसों की आनंदमयता का प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट ने रस को ही काव्य का सकल मूलीभूत प्रयोजन माना है। रस ही काव्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। आचार्य विश्वनाथ ने निर्भांत शब्दों में करुण रस की आनंदमयता का उल्लेख किया है कि यह सुख दुखात्मक न होकर सब रस आनंदमय होते हैं। जब हम कोई दुख का नाटक मंचित होता देखते हैं या काव्य पढ़ते हैं और हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वो दुख की बात है, फिर भी हम उसमें आनंद आता है हमें, यह सुख दुखात्मक न होकर के आनंदमय है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में परिणत हो जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो इस प्रकार रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है। इसकी महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। रस काव्य की आत्मा माना जाता है और इसके प्रस्तोता जो भरत मुनि हैं उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र विवाहानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रस्तुत कर परवर्ती आचार्यों ने भी इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। पूरा एक रस संप्रदाय चला है, रस शास्त्र, जिसको रस इस काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय को काफ़ी विद्वानों ने, बाद में भट्टलोलट ने और अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने, आचार्य शंकुक ने, विश्वनाथ ने, गंगाधर ने, मम्मट है, दंडी है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है। और यह हमने अभी जो पढ़ा है यह रस की प्रकृति विशेषताएं या स्वरूप कहते हैं। आपके परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको हल्के में न लें, अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें और हम इन अलग अलग विशेषताओं के साथ इसको फिर कभी जब क्लासें शुरू होगी तब पढ़ेंगे। और आप जो भी जिस चैनल पर, चाहे कॉलेज का यूट्यूब चैनल हो या व्यक्तिगत कोई चैनल हो, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आएँ तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो परवर्ती वीडियो जो बाद में डाले जाएंगे जैसे जैसे इस पाठ्यक्रम से संबंधित, वह आप तक पहुंच सके। और जो व्हाट्सएप पे सामग्री मिल रही है उसका भी आप ऑफलाइन जो अध्ययन करते रहें, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ही है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।